मैं हूं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे कलम की ताकत। राजनीति की रणनीति जनरथ यात्रा में आप सभी का खैर मकदम। खैराबाद में नगर निकाय की तैयारियां में जनप्रतिनिधि ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। तो इस समय मैं एक ऐसे दिग्गज नेता से मुलाकात करने आया हूं जो राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और राजनेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। तो इस समय मैं मुलाकात करने जा रहा हूं हाजी मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब से और उनसे मिल के पूछेंगे नगर निकाय चुनाव में इस बार कैसा चुनाव लड़ेंगे और क्या विचार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप राजनीति में सबसे पहले सफ़र कैसे शुरू किया? हमारा राजनीतिक सफ़र सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में जब हम इंटर में पढ़ रहे थे उस समय हमने यूनियन का इलेक्शन लड़ा था जी। महामंत्री के पद पर इलेक्शन लड़ा था जिसमें मैं कामयाब भी हुआ था। अच्छा, आप नगर निकाय का चुनाव सबसे पहले कब जीते? लगभग 20 वर्ष पहले हम इलेक्शन जीते थे। अच्छा जी। आप जनता के कैसे मीत बने? हमारा एक हमेशा ये उसूल रहा, हम हमेशा हेल्पिंग नेचर रहे, लोगों की हर ज़रूरत में काम आने की कोशिश किया और अपने अखलाक के बूते पर और अपने अमल के बूते पर हम जनता के बीच में आए। जनता इसीलिए हमसे मोहब्बत करती रही और हमको कामयाब बनाया। जनता आपको बार बार इलेक्शन में क्यों देखना चाहती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? हमने अपने ओहदे पर होने के बावजूद भी हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम एक चेयरमैन हैं, एक ओहदेदार हैं। हम जनता से उसी अंदाज में मिलते रहे जिस अंदाज में एक आम आदमी मिलता है। यही वजह है कि हमसे जनता हमेशा जुड़ी रहती है जी। और हमसे किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं करती है। आप 2 बार चेयरमैन पद पर रहे, आपका तजुर्बा कैसा है? हमारा तजुर्बा बहुत ही मुनासिब है। 2 बार हम चेयरमैन रहे और 2 बार हारे भी, लेकिन हर बार हारने के बावजूद भी ये हमारा वोट % बढ़ता चला गया। जी। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्षता का काम क्या होता है? नगर पालिका कैसे कार्य करती है? नगर पालिका अध्यक्ष जो है तो वो एक जस्ट लाइक मैनेजर होता है और वो सारे डिसीजन अध्यक्ष ही लेता है। जी। और उसका ये पावर होता है। अध्यक्ष एक बहुत ही अहम पोस्ट होती है जी। और जो फैसला अध्यक्ष लेता है वही फॉलो होता है। नगर पालिका को किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे ओवरब्रिज है या कोई डिग्री कॉलेज या कोई भी मतलब जो है अपने स्तर से बाहर होता है तो शासन से कैसे पास करवाता है? उसका बाकायदा एक प्रपोजल नगर पालिका की तरफ से बनवा करके शासन में पुटअप किया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है सचिव स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर उस मंत्री के स्तर से उसको जो है करवाया जाता है। अगर इस बार नगर पालिका की अध्यक्षता आपको मिलती है, आप खैराबाद की खुशहाली के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? खैराबाद की खुशहाली के लिए मेरे हिसाब से सड़कों का निर्माण मैक्सिमम हो चुका है। अगर बाकी कुछ सड़कें बचेंगी वो तामीर कराया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो एक बहुत बड़ा मिशन है वो ये कि हम इस नगर में कई एक मैरिज हॉल बनाने का हमारे जहन में ये बात है और यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, उसके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी शासन स्तर से उसका प्रपोजल भेज करके एक डिग्री कॉलेज कायम किया जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी। पिछला इलेक्शन आप जीत नहीं सके, इसकी क्या वजह रही? पिछला इलेक्शन जो हम जीत नहीं सके उसकी वजह जो मेन रही वो ये कि जो हमारे मुकाबले में जो शख्स खड़ा हुआ था वो 8 बार इलेक्शन हार चुका था जी। और जनता के बीच जाने के बाद इसी तरीके की बात कहते कहते वो बिलक बिलक के रोने भी लगता था जी। लोगों के दिमाग में आया कि इसके साथ एक हमदर्दी की जाए, ये 8 बार हार चुका है, इसको जितवा दिया जाए।
और इसके बावजूद भी पिछली बार जब हम जीते थे हमको 5200 वोट मिले थे और हारने के बाद 67-68 वोट मिले, उसके बाद भी हम हारे। उसकी मेन वजह जो रही, एक उस शख्स के ऊपर सिंपैथी के नाते वो जीत गया, जो जीता। अच्छा, इन दिनों ज़ोरों से नगर निकाय की तैयारियां चल रही हैं, तो इसमें आप किस तरह से चुनावी मैदान में उतर क्या कार्य कर रहे हैं आप? अब चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। हमारा तो किसी से तारुफ की ज़रूरत हमको नहीं है। जी जी। हम अपने अंदाज में लोगों से मुलाकात करते हैं और मैक्सिमम लोग हमारी इज्जत करते हैं, इज्जत के साथ बैठालते हैं, हमारी बात सुनते हैं। और ज़्यादातर लोगों के जहन में ये बात है कि यही मुनासिब हैं चेयरमैन के ओहदे के लिए। ये हमको ऐसा महसूस होता है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव में आप कोई पार्टी से आ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हमारा इरादा तो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का है, लेकिन अगर किसी वजह से हमको सिंबल नहीं मिल पाता है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ये रहे पूर्व चेयरमैन हाजी हनीफ अंसारी के बेबाकी के सवाल। बहुत ही निष्पक्षता से सवाल के जवाब देते रहे और इन्होंने कहा कि इनका बड़ा फैसला ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिलता है तो ये समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे।